नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्या दिल्ली का गौरव आएगा वापस, बताएंगे आपको कौन होगा दिल्ली विधानसभा का स्पीकर, दिखाएंगे आपको क्या है आपका बड़ा फैसला और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे आने वाले दिनों में कैसा होगा दिल्ली का मौसम। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप विधायकों का सीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, बोले महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा पूरा करें। दिल्ली सीएम ऑफिस से हटी बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो। आप जिम्मेदार और सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएगी, मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। दिल्ली का गौरव वापस आएगा। दिल्ली विधानसभा सत्र पर भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि भाजपा को चुनावों में बड़ी जीत मिली है। आज हम लोकतंत्र के इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो मार्गदर्शन पूरे देश को मिल रहा है वो दिल्ली को भी मिलेगा और दिल्ली का गौरव वापस आएगा। आपका बड़ा फैसला, एमसीडी ने माफ किया पुराना हाउस टैक्स। दिल्ली में रहने वाले लोगों को हाउस टैक्स भरने को लेकर एक बड़ी राहत मिली है। एमसीडी की ओर से नई घोषणा के मुताबिक जो भी इस साल के टैक्स को समय से भर देगा उसका पिछला टैक्स माफ कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के एमसीडी मेयर महेश चिंकी, डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज और मुकेश गोयल की तरफ से संयुक्त रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है। दिल्ली में बना सबसे ऊंचा ट्रैक। दिल्ली मेट्रो का सबसे ऊंचा ट्रैक पॉइंट मेजेंटा लाइन पर बनकर तैयार हुआ है। डीएमआरसी ने मेजेंटा लाइन के चौथे चरण के विस्तार के चलते हैदरपुर बादली मोड़ के पास अपने अब तक के सबसे ऊंचे रूट का निर्माण किया है जो रेलवे कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर से गुजरता है। इसके शुरू होने के बाद मेजेंटा लाइन पर कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। आज से दिल्ली विधानसभा सत्र। दिल्ली विधानसभा का सोमवार से शुरू हो रहा सत्र राजनीतिक रूप से काफी दिलचस्प रहने वाला है। 27 साल बाद भाजपा सत्ता पक्ष में होगी और आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी, जिससे सदन में तीखी बहस और हंगामों की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक दल की बैठक में विपक्ष को घेरने की रणनीतियां बना चुकी है। पुराना वीडियो शेयर कर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जो चर्चाओं का विषय बन गया है। वीडियो के कैप्शन में सिरसा ने लिखा, समय का चक्र हमेशा घूमता है और आज जो सत्ता के शिखर पर होता है वो कहीं न कहीं कल गुमनाम हो सकता है। कुछ ऐसे ही संकेत देते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने पुराने अनुभव को साझा किया और उन लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने कभी विधायकों को अपमानित कर विधानसभा से बाहर निकाल दिया था। दिल्ली सरकार का खजाना खाली कर पूरे होंगे वादे। दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले रविवार को बीजेपी विधायक दल की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सोमवार से शुरू हो रही विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई थी। इसी अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली को लेकर हमारी जो कमिटमेंट है वो पूरी होंगी। उन्होंने पूर्व की आप सरकार पर आरोप लगाया कि वर्तमान में दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, लेकिन सभी के लिए जो हमने वादे किए थे वो वादे जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता के खाली खजाने के आरोप पर आतिशी का पलटवार। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि मेरी अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी वो अपने तथाकथित वादे गारंटी पूरे करने से बचेगी। वादे पूरे न करने के लिए वो कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएंगे। इसीलिए बीजेपी की सरकार बनने और शपथ लेने से 2 दिन पहले मैंने दिल्ली और देश के सामने दिल्ली सरकार के खजाने के आंकड़े भी रख दिए। विजेंद्र गुप्ता बने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र जारी हुआ है। इस सत्र में नई विधानसभा के स्पीकर के लिए चुनाव किया गया। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता ने खुद रखा था। आप छोड़ बीजेपी में शामिल हुई निगम पार्षद सुमन टिंकू राजौर। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई मंगोलपुरी विधानसभा की निगम पार्षद सुमन टिंकू राजौर ने आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक राजकुमार चौहान भी वहां पर मौजूद दिखे। बीजेपी की महिला समृद्धि योजना को लेकर आपका रेखा सरकार पर तंज। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने की सहायता राशि देने की योजना को लेकर बीजेपी की रेखा सरकार पर निशाना साधा। आपने महिला समृद्धि योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर बहाने बनाने और महिलाओं को ठगने का आरोप लगाया है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने की घोषणा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को
प्रेरणादायक महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात में की थी, जिसमें उन्होंने महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को समर्पित करने की बात की थी। सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर से अंबेडकर भगत सिंह की तस्वीरें हटाने पर भड़की आप। दिल्ली में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के दफ्तर से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि ये बीजेपी की दलित विरोधी राजनीति को जग जाहिर करती है। दिल्ली की सड़कों से हटाया जा रहा मलबा और कचरा। राजधानी दिल्ली में सड़कों से मलबा और कूड़े को हटाने का काम अब तेज कर दिया गया है। निर्माण सामग्री और कचरे की वजह से यातायात में बाधा के साथ प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही थी, तो वहीं 22 फरवरी से मलबा हटाने का विशेष अभियान शुरू किया गया था। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रमुख सड़कों से मलबा और कचरा अब लगातार हटाया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने दमदार प्रदर्शन से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हराकर एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि हर भारतीय के उत्साह और जज्बे की जीत है। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, टीम वर्क और जुझारूपन काबिले तारीफ है। पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। विजय का ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की फिर स्टेशन पर भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों का सिलसिला लगातार जारी है। रात में भी कुंभ यात्रियों के लिए अनारक्षित ट्रेनों को चलाया जा रहा है। यहाँ पहुंचे यात्रियों का कहना है कि वो प्रयागराज में 20 किलोमीटर तक पैदल चलने का मन बनाकर आए हैं। 3 दिन बाद बारिश, तेज हवाएं, दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम। दिल्ली के कई हिस्सों में फरवरी के महीने में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगले 4 दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल 2 से 3 दिन तक कोई भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।